हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 के ज्योग्राफी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटी, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बैकग्राउंड पे बना हुआ है। ठीक है, तो 1979 को सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, बीपी मंडल कमीशन द्वारा। ठीक है, ताकि आइडेंटिफाइड कर सके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, फिर 1980 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा हुआ है। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद है 1980 में रिपोर्ट आया SCBC का, उसमें ना 27% रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब्स में। 1989 में लोकसभा इलेक्शन में जनता दल वॉन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह कंट्रीब्यूशन एंड कंसेंट आर रिक्वायर्ड व्हेन लॉ और पॉलिसी डिसीजन इज पास्ड। ठीक है, 13 अगस्त को 1990 में SCBC ना 27% रिजर्वेशन सिविल पोस्ट और सिविल सर्विस में पाए। सुप्रीम कोर्ट केस फाइल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में देखो केस भी फाइल हुए हैं कुछ। ठीक है, तो ना उसमें है कि इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट रिजर्वेशन को लेके बताए हैं, ह्यूमन राइट रिजर्वेशन देकर ह्यूमन राइट मतलब कि और ह्यूमन राइट रिजर्वेशन देकर सही किया, क्या गवर्नमेंट रिजर्वेशन देकर गलत किया। 1992 में ग्रांट किया गया है SP द्वारा। 8 सितंबर 1993 को SC, BC, OBC क्रीमी लेयर जितने हैं और नॉन क्रीमी लेयर 27% रिजर्वेशन के बारे में बताया गया उनको लेकर। और फिर ये ऑर्डर दिया गया है कि जिसमें सब हैप्पी हुए। आफ्टर द डिस्प्यूट ऑल्सो एंडेड। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब हमारे लिए ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब ना काम हुए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें ना हम सबको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक पब्लिक सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, लॉ मेकिंग। इतना सारा गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट रिक्वायर करते हैं ताकि वो लॉ बना सके, इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन और इम्प्लीमेंट कर सके उस सब चीज़ को। और प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट को इस चीज के लिए रखा जाता है। सम इंस्टीट्यूशन वर्क टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट। और कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो इसलिए काम करता है ताकि ना वो ना जो भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सके। ठीक है, फिर होता है पार्लियामेंट। फिर आया पार्लियामेंट। पहले गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो सब चीज को देखता है। फिर उसके पार्लियामेंट असेंबली है जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पॉलिटिकल ऑथोरिटी। और MP जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सुप्रीम पॉलिटिकल ऑथोरिटी होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट संसद। सिमिलरली डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पार्लियामेंट लाइक रशियन पार्लियामेंट डूमा, जर्मन पार्लियामेंट रिच स्टेट। देखो हर कंट्री का ना अपना अलग अलग ना पार्लियामेंट होता है और उनको अलग अलग कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट को अगर संसद कहा जाता है तो रशियन पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है। उसी तरीके से अगर बोलोगे तो जर्मन पार्लियामेंट को रिच स्टेट कहा जाता है। तो हम सबको क्यों जरूरत है, हम सब पार्लियामेंट का जरूरत ही क्यों है हम सबको? ठीक है, तो हम सबको पार्लियामेंट का जरूरत है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबोलाइज देम, कैन मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस। तो क्या क्या करता है पार्लियामेंट? न्यू लॉ बनाता है और फिर एबोलाइज करता है और फिर ना एबोलाइज करता है जो भी लॉज नहीं काम के हैं, और फिर दूसरे लॉज को भी बनाता है उनकी जगह पे। पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है कुछ कंट्रोल जो गवर्नमेंट को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। और जितने भी मनी होते हैं गवर्नमेंट के पास वो सब भी कंट्रोल कौन करता है? पार्लियामेंट ही करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब पार्लियामेंट क्या है? हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट और डिस्कशन भी है। ठीक है, इसमें डिबेट और डिस्कशन भी होता है हायर लेवल का। उसके बाद है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखो हाउसेज, 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के। एक है क्या? लोअर हाउस है, ठीक है, जिसको लोकसभा कहा जाता है। और फिर अपर हाउस है जिसको राज्यसभा कहा जाता है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है अपर हाउस को। ठीक है, इसमें इलेक्टेड होते हैं MLAs, मैक्सिमम 250 है, जिसमें अभी है 245। ठीक है, इस हाउस में ना डायरेक्टली इलेक्टेड पीपुल होते हैं लोकसभा में, लोअर हाउस में, दूसरे हाउस में।
डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं, इसमें मेंबर होते हैं 545, ठीक है। प्रेसिडेंट भी ना एक पार्ट होता है इन्हीं हाउस का, ठीक है, बट ना इनका एसेंस का रिक्वायर होता है किस चीज में, लॉ मेकिंग का प्रोसेस में, ठीक है। विच हाउस इज मोर पावरफुल इन लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट एक डिबेट उठता है कि कौन सा हाउस ना ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा है या फिर राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा जब ना दोनों पीपुल, जब लोकसभा और राज्यसभा पीपुल बोथ हाउस सिट टुगेदर टू डिस्कस एंड वोट, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट सिटिंग। जब दोनों हाउस के पीपुल मिलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं किसी मैटर पे तो उसको क्या कहा जाता है, ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा ना पावरफुल है कि राज्यसभा में कुछ कुछ मामलों में, जैसे कि बोल सको कि ज्वाइंट सिटिंग के टाइम में पावरफुल हो जाता है। लोकसभा मनी बिल के रिलेटेड बहुत ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा अगर मनी बिल को पास कर देता तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको सिर्फ डिले कर सकता है 14 डेज के लिए और सजेशन दे सकता है इसके चेंजिंग में, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। इसमें आपको पता चला कुछ कुछ फॉर्म में ना ऐसा नहीं है कि लोकसभा ही हर जगह पे इम्पोर्टेंट है या फिर उनका ही महत्व ज्यादा पावरफुल है, ये है कि मैक्सिमम जगह पे है, कुछ कुछ जगह पे राज्यसभा का भी अपना अस्तित्व है, ठीक है। और फिर वहाँ पे जैसे कि स्टेट लॉ को, अगर स्टेट के लिए कोई भी अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विस बनाना होता है तो उसमें राज्यसभा का कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ कुछ फील्ड में ऐसा भी है कि राज्यसभा का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एग्जीक्यूट और इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज और डिसीजन गवर्नमेंट का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनका काम होता है पीपुल द्वारा स्पेसिफिक टाइम पे, जो इलेक्टेड होते हैं पीपुल द्वारा स्पेसिफिक टाइम पे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो बेसिस मेरिट और फिर अपॉइंटमेंट होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे जिनका, ठीक है। सिविल सर्वेंट। अब देखो एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज है, ठीक है, वो हुए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो मैरिट पे जाते हैं, तो इनमें कौन आते हैं, सिविल सर्वेंट। हम सब अपने मेरिट पे जाते हैं, ठीक है। सिविल सर्वेंट को अपना एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, फिर वो अपने मेरिट पे जाते हैं, ठीक है, वो परमानेंट रहते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है जनता, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, अब इसके बाद, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो मेजोरिटी पार्टी होते हैं लोकसभा में उन्हीं में से एक, ठीक है। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब देखो प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या क्या होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को, फिर वो ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, ये सब पावर। फिर उसके बाद क्या है, हिज डिसीजन, और अगर इनका डिसीजन कुछ किसी चीज के लिए है तो इनका डिसीजन फाइनल डिसीजन को माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फिर ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं सब प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि ना प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क, कैन डिसमिस मिनिस्टर, वो चाहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्क को, और किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन देंगे तो सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको भी रिजाइन देना होगा, ठीक है। अब तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड उठता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ये एक बॉडी होता है 60 to 80 मिनिस्टर का, जो वेरियस रैंक के होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। इसमें रैंक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज होते हैं इंडिपेंडेंट, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो मिनिस्टर होता है ना वो टॉप लेवल के लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, इंचार्ज होते हैं मेजोरिटी मिनिस्टर, मेजर मिनिस्टर के, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, डिफेंस हुआ, होम मिनिस्टर हुआ, ये सब हुए कैबिनेट मिनिस्टर, और पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग में, ये सब ठीक है। पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं वो होते हैं, वो लेस पावरफुल होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के कंपैरिजन में, इंचार्ज होते हैं स्मॉलर मिनिस्ट्री का, पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग में ओनली व्हेन स्पेशल जब भी स्पेशल इनवाइट दिया जाता है तो फिर वो के पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग में, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर, और ये सब क्या होते हैं, कैबिनेट पोर्टफोलियो मिनिस्टर सबका ना सपोर्ट कर, मतलब कि असिस्ट करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को ना ये सब रहते हैं, ठीक है।
द प्रेसिडेंट, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट होते हैं। प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह ट्रीट किया जाता है। उनका मतलब यही काम है कि मतलब क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह उनका यहाँ पे आदर किया जाता है, ठीक है। उनका फंक्शन है मोस्टली सेरेमोनियल होता है। प्रेसिडेंट ना इलेक्टेड नहीं होते डायरेक्टली, पीपुल जो इलेक्टेड एमपीज एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। अब देखो कुछ कुछ पावर है प्रेसिडेंट का। अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? इसमें ना ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो भी होते हैं वो टेक प्लेस किया जाता है इन्हीं के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है। मेजर अपॉइंटमेंट जैसे हो चीफ जस्टिस का हो, जज का हो, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर का, एम्बेसडर का हो, जो भी होता है ना वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, अपॉइंटमेंट यही करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट होते हैं इन्हीं के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के। और फिर इनका ना पॉलिटिकल पार्टी और कोलाइजन पार्टी इंजॉय करते हैं लोकसभा में। देन द प्रेसिडेंट हैज अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना ऐसा होगा कि मेजोरिटी नहीं पास करेगा लोकसभा में, तो वो क्या करते हैं, उनके पास ये रहता है, अपना अधिकार रहता है कि किसी को भी ना वो ना प्राइम मिनिस्टर बना दे और उनको बोले कि आपने जाके मेजोरिटी प्रूव कीजिए तो हम आपको ना गवर्नमेंट बनाने का मौका दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या होता है? मेजर फंक्शन ऑफ जुडिशियरी का क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है नेशनल लेवल का जितना भी रिजॉल्व करना डिस्प्यूट को, और फिर ये बिग डिस्प्यूट का कंट्री का रिजॉल्व करते हैं। हाई कोर्ट का होता है स्टेट लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं उनको सुनना और डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करना। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चीजों को जितने भी होते हैं उनको फाइनल करना और रिजॉल्व करना डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल के जितने भी मामले हैं, ठीक है। जुडिशियरी क्या क्या रिजॉल्व करता है? डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन के बीच में अगर कोई लड़ाई होता है तो उनको जुडिशियरी ठीक करते हैं। फिर और डिस्प्यूट अगर होता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में उसको भी देखते हैं। फिर उसके बाद अगर डिस्प्यूट होता है स्टेट और 2 और मोर स्टेट के बीच में तो उसको भी देखते हैं, और अगर गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में होता है तो वो भी देखते हैं। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि ना गवर्नमेंट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको रिमूव करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल तरीके का, क्योंकि इनका इम्पीचमेंट मोशन होता है जिसमें लोकसभा में 2/3 मेंबर्स और फिर राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स लगते हैं, ठीक है। 2/3 मेंबर लगेंगे तभी इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। उसके बाद है पावर ऑफ जुडिशियरी। अब जुडिशियरी का पावर क्या है, ठीक है। इंडियन जुडिशियरी ना बहुत मोस्ट पावरफुल होते हैं, ठीक है। जुडिशियरी ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी है। इंडियन जुडिशियरी के पास ना इंटरप्रेट है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर है, ठीक है। इंडियन जुडिशियरी डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वाइबिलिटी ऑफ एनी लॉ। जुडिशियरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो ना गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट के तौर पे भी काम करते हैं। पीआईएल क्या होता है? इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीआईएल के बारे में, ठीक है। तो पीआईएल क्या होता है उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये केस फाइल किया जाता है अगर फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो जाएगा, तो अगर एग्रीड पार्टी जो है कैन गो टू अ कोर्ट टू रेमेडी। बट नाउ अगर ना पहला ऐसा था कि ना पीआईएल ऐसा होता था कि अगर आपका फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है ना, अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ कुछ भी हो रहा है तो आप ना कोर्ट जाना होता है आपको। पर अब क्या है कि अगर ना फंडामेंटल राइट किसी का भी हनन हो रहा है उसका, तो ना कोई भी सोशल पब्लिक इंटरेस्ट को लेके ना मतलब कि देख के इस चीज को अब कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके साथ हो रहा है उसी को जाना होगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई और भी जा सकता है। इसी को पीआईएल बोला जाता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया, तो उसकी ग्लॉसरी को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर ना इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप सबको, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो आप सबको तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।